आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। चमोली के बर्फ के नीचे 22 मजदूर फंसे, बर्फबारी से रेस्क्यू में खलल। 1 मार्च से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, एलपीजी गैस के दामों में इंश्योरेंस प्रीमियम तक, जाने जेब पर पड़ेगा कितना असर। इसी वर्ष मुक्त व्यापार समझौता करेंगे भारत EU, पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग के प्रेसिडेंट के बीच बनी सहमति। महाकुंभ समाप्त होने के बाद कुछ इस तरह दिखा प्रयागराज संगम घाट। पुणे रेप केस पर ऐसा क्या बोले फडणवीस के मंत्री, भड़क गई कांग्रेस, बोली तुरंत संन्यास ले लो। जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में उनके कपड़ों को लेकर क्या पूछा गया, उन्होंने क्या दिया जवाब। खाना छोड़िए सलाद का टुकड़ा तक उठाने नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कैसे भगाया। सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव, जानिए आज के रेट और निवेश के फायदे। छावा 400 करोड़ रुपए के पार, पहले दिन लाखों में सिमटी सोहम की क्रेजी। और इंग्लैंड बिगाड़ेगा साउथ अफ्रीका का खेल, अफगानिस्तान को कैसे मिलेगी अंतिम 4 में एंट्री। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा से लगे चमोली जिले के अंतिम गांव माणा में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ। इस हादसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप में 57 मजदूर दब गए, उनमें से 32 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के बीच सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बचाव का अभियान चलाया। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार शाम आईटीबीपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। बचाव के काम में लगे आईटीबीपी जवान माणा गांव में वापस अपने कैंप में लौट गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लेने की योजना बनाई है। घटनास्थल पर नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। माणा में ग्लेशियर हादसे वाली जगह से जो तस्वीर सामने आई है, उसमें सेना के जवान अपने कंधों पर ग्लेशियर में दबे मजदूरों को उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। सभी फंसे हुए मजदूर एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी नीलेश आनंद भरने ने रेस्क्यू अभियान को लेकर बताया कि घटनास्थल के लिए 3 से 4 एम्बुलेंस को रवाना किया गया। लामबगड़ में सड़क खोलने की कोशिश जारी है। दूसरी टीम की सहस्त्रधारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम को भेजा गया है। एसडीआरएफ ड्रोन की टीम को भी तैयार रखा गया है। भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल ड्रोन ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया है। आज 1 मार्च है। हर नए महीने के शुरू होने के साथ ही कुछ नियम भी बदल जाते हैं। आज से भी कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ना तय है। 1 मार्च 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक एफडी के ब्याज दरों तक में बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च का महीना अपने साथ क्या क्या बदलाव लेकर आया है और उसका लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए दाम तय हो गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत इस महीने बढ़ा दी गई है। दिल्ली से लेकर अन्य शहरों तक सिलेंडर के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि पिछले महीने बजट के समय 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 7 रुपए कम की गई थी। अब ये राहत वापस ले ली गई है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों के महीनों के बजट पर असर पड़ना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन लेन ने दोनों पक्षों के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता को लेकर जारी किंतु परंतु को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। दोनों नेताओं ने इस बार प्रतिबद्धता जताते हुए अपने संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के हितों के मुताबिक भारत EU व्यापार समझौते पर इस वर्ष के अंत तक मुहर लगाई जाए। सोमवार को ही भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए पर वार्ता की नई सिरे से शुरुआत की है, जिसे 2025 में ही अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। साफ है कि जब कई देश अपनी इकोनॉमी बंद करने में जुटे हैं और दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाकर वैश्वीकरण की राह में अड़ंग डाल रहे हैं, तब भारत एफटीए को लेकर मुखर है। संभवतः यही कारण है कि प्रेसिडेंट उर्सुला ने भारत को मौजूदा वैश्विक अस्थिरता में निश्चितता का स्तंभ करार दिया है। महाकुंभ समाप्त हो चुका है, जिसकी तैयारी अक्टूबर 2024 से ही बड़े स्तर से हो रही थी।
तो वहीं इस पूरे महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सरकार की ओर से निर्माण के प्रमुख कार्य प्रयागराज में बहुत पहले ही शुरू कर दिए गए थे। आपको बता दें, प्रयागराज संगम की गलियां अब सूनी हो गई हैं। वह घाट जहां लाखों लोग लगातार आस्था की डुबकी लगाते नजर आए, वहां 27 फरवरी की रात कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। रीवा मध्य प्रदेश से आए बुद्धराज पांडे बताते हैं कि महाकुंभ केवल खत्म हुआ है, लेकिन प्रयागराज संगम पर आने वाले श्रद्धालुओं को हमेशा मां गंगा आशीर्वाद देती हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वह दूसरी बार संगम स्नान करने आए हैं, लेकिन जहां 26 फरवरी तक रीवा से प्रयागराज पहुंचने में 10 घंटे का समय लगता था, तो वहीं अब मात्र 3 घंटे में अपनी गाड़ी के साथ प्रयागराज संगम पर पहुंच गए। पुणे में 26 वर्षीय युवती के साथ हुए बलात्कार मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, तो वहीं कुछ अजीबोगरीब बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। इस घटना पर महाराष्ट्र सरकार के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम के बयान ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। कदम ने कहा कि घटना बस स्टैंड के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हुई और पीड़िता ने शोर नहीं मचाया, जबकि वहां 10-15 लोग मौजूद थे। उनके इस बयान पर कांग्रेस भड़क उठी और इसे पीड़िता के प्रति असंवेदनशील करार दिया। असल में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सफकाल ने मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब कोई पीड़िता इस तरह की त्रासदी से गुजरती है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोगों को तुरंत संन्यास ले लेना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि मंत्री पीड़िता के साथ खड़े हैं या आरोपी के समर्थन में बोल रहे हैं। इसके अलावा सफकाल ने महाराष्ट्र सरकार पर समाज को बांटने और प्रशासनिक असफलताओं को छुपाने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में तीखी बहस शुरू होने के ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से एक पत्रकार ने सवाल किया कि वो कॉम्बैट गियर के सैनिकों के साजो सामान और कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं। उनसे पूछा गया, आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं? क्या आपके पास सूट है? कई अमेरिकियों को आपसे शिकायत है कि आप राष्ट्रपति कार्यालय की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस सवाल पर जेलेंस्की ने कहा, मैं ऐसे कपड़े युद्ध समाप्त होने के बाद पहनूंगा, शायद आपकी तरह कुछ बेहतर कपड़े, शायद कुछ सस्ते कपड़े। जेलेंस्की से यह सवाल दक्षिणपंथी मीडिया नेटवर्क रियल अमेरिकाज वॉयकास्ट के राष्ट्रपति भवन के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट ब्रियान ग्लेन ने पूछा। जेलेंस्की आमतौर पर यूक्रेन के खास प्रतीक वाला स्वेट शर्ट पहनते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ मीटिंग में भी वो ऐसे ही कपड़े में नजर आते हैं। मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े अरमान लेकर जेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ कर देगा, पर हकीकत में यह उनका भ्रम निकला। ट्रंप ने तो जेलेंस्की की सरेआम बेइज्जती कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना तो छोड़िए, जेलेंस्की को सलाद का एक टुकड़ा तक नहीं उठाने दिया। बगैर खाना खिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भगा दिया। तीखी नोक-झोंक के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते थे कि सब ठीक हो जाए, ट्रंप से आगे की बात की जाए, दुनिया को नया संदेश दिया जाए कि ऑल इज वेल। पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहां मानने वाले थे। उन्होंने साफ साफ संदेश भिजवा दिया कि कह दो जेलेंस्की से कि वो चला जाए। दरअसल शुक्रवार की रात में अमेरिका में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की सबके सामने आपस में लड़ बैठे। अमेरिका क्या, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। व्हाइट हाउस में खूब बवाल हुआ। जेलेंस्की के तेवर और बात से इस कदर ट्रंप भड़क उठे कि वह भूल गए कि जेलेंस्की उनके मेहमान हैं। उन्होंने सबके सामने ही जेलेंस्की को रगड़ दिया। ट्रंप ने तो यूक्रेन को औकात तक दिखा दी। जेलेंस्की को इतना तक कह दिया कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि अमेरिका के एनएसए माइक वेंस को बीच बचाव करना पड़ा। चांदी एक बहुमूल्य धातु है जो न केवल आभूषणों और बर्तनों में उपयोग की जाती है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी इसकी बड़ी मांग है। सोने की तरह चांदी की कीमतें भी वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित होती हैं। यदि आप चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इसकी दरों में हो रहे उतार चढ़ाव पर भी नजर रखें। आज सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 24 कैरेट सोना 87,983 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 97,289 प्रति किलोग्राम है। निवेशकों के लिए यह सुनहरा अवसर हो सकता है।
बॉक्स ऑफिस पर छावा ने अपनी पकड़ बना रखी है। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, जिसकी बदौलत इसने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 28 फरवरी को सिनेमाघरों में शोहनशाह की क्रेजी ने भी दस्तक दी। फिल्म को समीक्षकों से तो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कमाई के मामले में यह कमजोर निकली। अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर की मेरे हस्बैंड की बीवी का खेल अब बस कुछ दिनों का बचा है। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी छावा ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। रिलीज के 2 हफ्ते में ही फिल्म ने यह उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ फिल्म ने KGF 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। यश की फिल्म को यह आंकड़ा छूने में 23 दिन लग गए थे। शुक्रवार की कमाई की बात करें तो विकी कौशल की फिल्म ने 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 412.50 करोड़ रुपए हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के बेहद अहम मुकाबले में आज साउथ अफ्रीका का सामना इंग्लैंड की टीम से है। ग्रुप बी का यह मुकाबला तय करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की आखिरी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी। भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच आखिरी स्थान के लिए जंग जारी है। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम को आज इंग्लैंड से सावधान रहने की जरूरत है। साउथ अफ्रीका की टीम अगर आज इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करने में कामयाब रही तो उसे अंतिम 4 का सीधा टिकट मिल जाएगा। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की टीम हार भी जाती है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो हार इतनी बड़ी ना हो कि उसका पत्ता कट जाए। अगर साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 207 रनों के बड़े अंतर से हारती है तो वह बाहर हो जाएगी। वहीं इंग्लैंड की टीम अगर साउथ अफ्रीका के दिए हुए टारगेट को 11.1 ओवर में चेंज करती है तो भी साउथ अफ्रीका की टीम बाहर हो जाएगी।